तो दोस्तों आज फरवरी की 22 तारीख है और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेरा बसी में एक नर्सरी को विज़िट किया था और उसके अंदर आपके साथ बहुत से इस नर्सरी के आउटडोर जो प्लांट्स हैं वो शेयर किए थे। तो आज बारी है इसके कुछ इंडोर वैरायटी की, जो मैंने प्रॉमिस किया था आज वो प्रॉमिस कंप्लीट करूंगा। लेकिन आपसे जो चाहूँगा वो ये कि जिन्होंने वो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा, जिसमें इस नर्सरी के बहुत से आउटडोर प्लांट्स, खास तौर पर इस तरह से कैजुरीना ड्रॉपिंग, देखिए कितना सुंदर ये हेल्दी प्लांट दिखाई देता है कैजुरीना का। कैजुरीना ड्रॉपिंग बोलते हैं। क्या इन पौधों के प्राइजेस थे, वो पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो आज इसका पार्ट 2 शेयर करता हूँ। पार्ट 2 में बहुत से इंडोर पौधे, इस तरह से हैंगिंग बास्केट प्लांट, बहुत तरह के जो इंडोर में डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा कम रोशनी के लिए, कुछ ज़्यादा रोशनी के लिए अलग अलग तरह के पौधे जो अवेलेबल हैं, उनके क्या प्राइसेस हैं वो सब शेयर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो भी एड्रेस है, इस नर्सरी का जो भी एड्रेस है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन के ऊपर भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देता हूँ नई जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में इस नर्सरी कुछ कॉमन वैरायटीज़ जो कि इंडोर में अवेलेबल हैं, कुछ अनकॉमन वैरायटीज़ जो आपको हर जगह नहीं मिलती, वो सब पौधे शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ जो प्लांट शेयर करने वाला हूँ, जो इसका ग्रोइंग सीज़न है, ये देखिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि त्रिशूल क्रोटॉन शेयर कीजिएगा, कितना इसका प्राइस रहता है। तो ये देखिए ये छोटे प्लांट त्रिशूल क्रोटॉन के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं रितु गगनेजा जी, तो उनके लिए ये स्पेशली शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए ये त्रिशूल क्रोटॉन का प्लांट है। इसका जो प्राइस यहाँ पर है ये 60 रुपीज़ है, 60-80 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप इसके थोड़े से बड़े पौधे चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद एक जो पौधा लास्ट ईयर से बहुत अच्छे से सेल हो रहा है और सभी गार्डनर दोस्त इस पौधे को बहुत पसंद करते हैं, ये फीडर लीफ फिग है। तो ये फाइकस लाइराटा की एक कह सकता हूँ कि ये वैरायटी है फीडर लीफ फिग के पौधे। इसके भी यहाँ पर छोटे बड़े सभी साइज़ में जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। बहुत खूबसूरत लगता है और साथ में एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हवा को शुद्ध करती हैं। प्राइस रेंज की बात करूँ तो फीडर लीफ फिग का जो प्राइस है वो 180 रुपीज़ है, 180 रुपये। सेमी शेड और इंडोर में एक जो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में ग्रो किया जाता है, कह सकता हूँ कि बहुत से गार्डनर दोस्त इस पौधे को बहुत पसंद करते हैं। ये जो पौधा रहता है ये रबर प्लांट रहता है। रबर प्लांट में ये जो वैरायटी है ये रूबी रबर प्लांट है। इस तरह से इसके साथ में जो देख रहे हैं ये कह सकता हूँ ब्लैक वाली वैरायटी है। इसी में ग्रीन वैरायटी भी रहती है। तो बहुत सी वैरायटीज़ जो है वो पिंक वैरायटी भी रहती है। बहुत सी वैरायटीज़ हैं रबर प्लांट में अवेलेबल रहती हैं। प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो इन पौधे को जो प्राइसेस हैं वो लगभग 150 रुपीज़ की रेंज में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है क्रोटॉन के अंदर जो है वो बड़े वाली वैरायटी भी, बड़े जो प्लांट्स हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से बड़े प्लांट्स भी हैं जो अवेलेबल हैं। एक जो पौधा सेमी शेड में या इंडोर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा नंबर्स में ग्रो किया जाता है। ये जो पौधा रहता है इस तरह से, ये एंथूरियम का प्लांट है। एंथूरियम में यहाँ पर अभी जो कलर्स अवेलेबल हैं, एक तो इसमें इस तरह से पिंक कलर अवेलेबल है, दूसरा इसका जो कलर अवेलेबल है इस तरह से रेड कलर। तो एक जो और ख़ास बात है, इस तरह से इसका जो फ्लावर या स्पेथ आप कह सकते हैं जो निकल कर आता है, ये बहुत लंबे समय तक होल्ड करता है। प्राइस रेंज की बात करूं, एंथूरियम के जो ये पौधे रहते हैं थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। इसका जो प्राइस यहाँ पर है ये 350 रुपीज़ है। लेकिन आप मानिएगा कि ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स भी बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से हेल्दी से डेवलप किए गए पौधे हैं। उसके बाद एक जो पौधा और मुझे ग्रो करना बहुत पसंद रहता है वो इस तरह से जेनाइडो की ये गोल्डन वाली वैरायटी है। इसको नियॉन या गोल्डन आप कलर कह सकते हैं। बहुत कॉमन हालांकि ये मिल भी जाता है लेकिन सुंदर भी दिखाई देता है। इसकी ये ग्रीन वाली वैरायटी रहती है लेकिन गोल्डन बहुत अट्रैक्टिव लगती है। प्राइस रेंज की बात करूँ, इसका जो प्राइस है मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पर इसका जो प्राइस है 125 रुपीज़ है, 125 रुपये। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से ये शफलेरा की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। शफलेरा में यहाँ पर हालांकि ड्वार्फ, नॉर्मल वाली वैरायटी और जो बॉन्साई वैरायटी है, तीनों तरह से अवेलेबल है। अगर बात करूँ इस तरह से जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है, इसका जो प्राइस है ये 160 रुपीज़ है, 160 रुपये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ डिफरेंट सा प्लांट हो तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्साई जो शफलेरा है वो भी अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से जो बॉन्साई प्लांट है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। जो बॉन्साई प्लांट्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद अगला जो पौधा इंडोर में एयर प्यूरीफायर प्लांट के तौर पर ग्रो किया जाता है, इस तरह से ये जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट की जो खास बात है ये कम रोशनी में, जहाँ पर बहुत कम रोशनी रहे वहाँ पर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है।
और ये जो वैरायटी दिखाने का मेन पर्पज़ है, ये जो इसकी वैरायटी आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाली वैरायटी है। नॉर्मल नर्सेस पर इस तरह से इसकी जो ग्रीन वाली वैरायटी है वो अवेलेबल रहती है। यहाँ पर इसकी लेकिन एक जो ब्लैक है, दूसरी इस तरह से कर्ली वैरायटी। लास्ट टाइम जब मैंने इस नर्सरी को विज़िट की थी तो इसका जो प्राइस था वो 500 के आसपास था, लेकिन इस बार इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ है। एक अक्सर आप बात नोटिस कीजिएगा, जब कोई पौधा नया तैयार होकर आता है उसके जो प्राइसेस हैं थोड़े से हाई रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कॉमन होने लगता है उसके जो प्राइसेस हैं थोड़े से कम रहते हैं। तो इस बार इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ जो नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी है वो परचेज़ करना चाहते हैं, इसके जो प्राइसेस हैं 160, 180 इस तरह से प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे कि इस नर्सरी के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस नर्सरी की जो खास बात है, यहाँ पर छोटे बड़े साइज़ में सभी तरह के जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए, एक जो और इंडोर में आपके गार्डन को पौधा जो है वो 4 चांद लगा देता है इस तरह से। ये देखिए, ये एग्लोनीमा का पौधा रहता है। एग्लोनीमा में यहाँ पर जो खास बात है, बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल है और सभी साइज़ में। ये स्नो वाइट एग्लोनीमा है। इसके ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़े छोटे प्लांट है, जिसको कि 4 या 5 इंच के गमले में ग्रो किया गया है इस तरह से। और ये लिपस्टिक एग्लोनीमा है। सभी पौधे बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं। अगर आप इनके बड़े प्लांट्स चाहेंगे तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। प्राइसेस की बात करूं तो इन पौधों के जो प्राइसेस हैं इनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, इनके साइज़ पर जो है वो डिपेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक और ख़ास बात, इस तरह से फिलोडेंड्रॉन की बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील इसको बोलते हैं। इसके साथ में ये जो देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रॉन माइकन्स बोलते हैं इसको, मिकन्स या माइकन्स आप कह सकते हैं। इसकी जो बैक साइड है वो इस तरह से पिंकिश रहती है, सामने जो फ्रंट है वो ग्रीन रहता है। तो यहाँ पर ये छोटी हैंगिंग बास्केट है, साथ में ही बीच में आपको इसके ये कह सकता हूँ कि एन्जॉय, इसका जो माफ़ कीजिएगा, ये मार्बल क्वीन जो मनी प्लांट है ये अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पर इसका जो एन्जॉय मनी प्लांट है वो भी अवेलेबल रहेगा। तो बहुत सी जो डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। सभी के जो प्राइसेस हैं वो शेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और एक ये बहुत खूबसूरत सी वैरायटी है, इसको फिलोडेंड्रॉन बिर्किन बोलते हैं। इसके प्राइस यहाँ पर अभी तक के मुझे सबसे जो कम प्राइसेस लगे। इस तरह से देखिए, मैंने बहुत सी पीछे नर्सरीज जो है वो विज़िट की, लेकिन जो फिलोडेंड्रॉन बिर्किन के जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई दिखाई दिए यहाँ पर इसके। हालांकि ये जो छोटे प्लांट्स हैं इस तरह से कुछ 3 इंच के जो नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन प्लांट हेल्दी है। इसका जो प्राइस है 130 रुपीज़ है, 130 रुपये। और जो बड़े प्लांट हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। बड़े प्लांट्स के जो प्राइस हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हैंगिंग बास्केट के ही शौकीन हैं तो यहाँ पर सकुलेंट हैंगिंग बास्केट जो है वो भी अवेलेबल है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो सकुलेंट हैंगिंग बास्केट है वो अवेलेबल है। पहले अगर नेम की बात करूं तो इसको ग्रीन सीडम बोलते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो गोल्डन वाली वैरायटी है सीडम की वो भी अवेलेबल रहती है। प्राइस इसका 200 रुपीज़ है, 200 रुपये। और ये देखिए, बास्केट के साथ में पूरी बास्केट जो है वो पूरी तरह से भरी हुई बास्केट आपको दिखाई देगी। बहुत से जो नंबर्स में जो बास्केट है वो अवेलेबल है। इसी तरह से ये देखिए, सीडम में एक और जो वैरायटी है वो अवेलेबल है। तो सकुलेंट इस नर्सरी में बहुत से डिफरेंट जो वैरायटीज़ में है वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैं कॉमन प्लांट्स बहुत गहराई में नहीं दिखाऊंगा, जिसके अंदर कह सकता हूं कि इस तरह से ये सिंगोनियम के बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, या फिर पाम की कॉमन जो बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा अरेलिया की बहुत सी कॉमन वैरायटीज़ अवेलेबल रहती हैं। देखिए, अरेलिया की जिस तरह बहुत सी छोटे छोटे गमलों में, छोटे बड़े सभी साइज़ में जो बहुत सी कॉमन जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं। नॉर्मली अगर रेंज की बात करूं, इनके जो प्राइसेस हैं, स्टार्टिंग प्राइसेस लगभग 50-60 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। और प्लांट के साइज़ पर, इसकी मैच्योरिटी पर और वैरायटी पर जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद गर्मी में फूल देने वाला एक जो पौधा और बहुत ख़ास रहता है, ख़ास तौर पर इंडोर एयर प्यूरीफायर की लिस्ट में आता है। इस तरह से ये पीस लिली का पौधा है। अगर आप इसको सेमी शेड में ग्रो कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, हवा को शुद्ध भी करता है। और इस तरह से इसमें जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। ये देखिए, ये इसका वाइट कलर का जो स्पेथ है वो निकल कर आता है, इसमें फ्लावर्स निकल कर आते हैं और बहुत लंबे समय तक जो ये फ्लावर्स हैं वो होल्ड भी करते हैं। तो ये जो वैरायटी है ये बहुत ख़ास रहती है। यहाँ पर पीस लिली में बहुत सी वैरायटीज़ हैं, मल्टीपल जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। ये देखिए, जैसे ये थोड़ी सी ब्रॉड लीव की वैरायटी है, इसी तरह से थोड़ी सी थिन लीव्स की जो वैरायटी है वो भी अवेलेबल है। मैं आपको शो भी करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये थिन लीव्स की वैरायटी है। तो इसमें जी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से सभी के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े डिफरेंट है। वैरायटी के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस हैं वो अवेलेबल हैं।
उसके बाद एक ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो आंखों को सुकून देता है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको जो बोस्टन फर्न है इसकी जो हैंगिंग बास्केट हैं वो दिखाई देंगी। तो ये हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप हैंगिंग बास्केट को शौकीन है तो ये पौधे आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। उसके बाद ये सीलम बोलते हैं इसको, ये भी शायद फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी रहती है, सीलम इसको बोलते हैं। ये इसकी सीलम की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे पौधों को सर्च करते हैं, सीलम के पौधों को। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो लीव्स हैं थोड़ी करली रहती हैं, जो बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। तो इस तरह से मनी प्लांट में, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत से हेल्दी पौधे और बहुत सी वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से मनी प्लांट की जो बास्केट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। फिलोडेंड्रॉन में ही एक जो पौधा और बहुत ख़ास रहता है, बहुत से गार्डनर लगाना जिसको पसंद करते हैं, ये फिलोडेंड्रॉन एडोनसोनी है। तो इस तरह से कुछ इसको ब्रोकन हर्ट भी बोलते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेन में कुछ एक और भी वैरायटीज़ हैं, और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फीडर लिफ के जो बड़े पौधे हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो इस नर्सरी की ये खास बात है, क्रोटॉन के छोटे से बड़े प्लांट्स, और इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन में ये देखिए, ये अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं जो कि आपको बेल के रूप में तैयार कर मोस्टिक पर लगी हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से सभी तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा जो डेफनबेकिया है, डेफनबेकिया की जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं। तो डेफनबेकिया में भी यहाँ पर बहुत सी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग उनके जो रेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए अब जानते हैं, जैसे मैंने आपके साथ पहले पार्ट में ही प्रॉमिस किया था कि इसके जो डेंड्रोबियम के जो प्राइसेस हैं, जो ऑर्किड के प्राइसेस हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो कलर ऑप्शंस हैं वो बहुत सी अवेलेबल हैं, और पार्ट फर्स्ट में आपके इसके जो वाइट कलर है, जो पिंक कलर है, डिफरेंट जो कलर्स हैं वो ऑप्शंस भी दिखाई थी। तो बहुत सी नर्सरीज में जैसे विजिट करता रहता हूँ, यहाँ पर मुझे जो ऑर्किड के प्राइसेस हैं वो बहुत रीज़नेबल लगे। यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, इस तरह से बड़े पॉट में ये प्लांट अवेलेबल हैं, इनके जो प्राइस हैं वो 400-450 की रेंज में है। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस नर्सरी है। वैरायटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सभी तरह की आपकी पसंदीदा जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद एक दो दोस्तों के और भी मैसेज आए थे कि जो पार्लर पाम ड्वार्फ रहता है वो उसके प्राइसेस शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बुशी जो ड्वार्फ पार्लर पाम है ये अवेलेबल है। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। इसका जो प्राइस है ये 250 रुपीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों, इस नर्सरी में बहुत सी डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। आप कह सकते हैं कि ये मस्ट विज़िट नर्सरी है, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप चाहे कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन आपको इस नर्सरी पर विज़िट करके ही मज़ा आएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करने से पहले इस तरह से देखते हैं। ये देखिए, इसके जो यहाँ पर सकुलेंट के अंदर जो ये प्लांट जो है, स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया जिसको बोल देते हैं, ये अवेलेबल हैं। ये वाटर ग्रोन प्लांट्स हैं, इसको पानी में ग्रो किया गया है। तो अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं और उसके सेंटर टेबल पर कोई प्लांट को प्लेस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत ही खास रहती है। और वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं, इस तरह से मैंने पार्ट 1 में बहुत से सुंदर जो सक्कुलेंट्स हैं वो शेयर किए थे। जो भी मेरे दोस्त सक्कुलेंट्स के, कैक्टस के शौकीन हैं, तो उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, ये क्रिस्टाटा जिसको कैक्टस बोल देते हैं, ये क्रिस्टाटा है। तो इस तरह से बहुत सी वैरायटीज़ हैं, छोटे बड़े प्लांट्स, सभी प्लांट्स अवेलेबल हैं। और जो पार्ट 1 में खास एक पौधा शेयर किया था वो पार्ट 2 में दोबारा से शेयर किया देता हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा। इस तरह से ये क्रेसुला ओवाटा वेरीगेटेड, जो यहाँ का बहुत ही सुंदर और ख़ास पौधा मुझे दिखाई दिया। उसके अलावा एचेवेरिया में बहुत सी वैरायटीज़, मून कैक्टस, और इस तरह से बहुत सी सकुलेंट वैरायटीज़। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो के पार्ट 2 में इतना ही। पार्ट 2 का एंड करते हैं इस तरह से। ये बर्फ़ का पौधा जिसको आइस प्लांट बोलते हैं, सर्दी के पौधों की ये खूबसूरती बढ़ा देता है। इस तरह से इसको आप सकुलेंट के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। और जल्द कोशिश करूँगा पार्ट 3 के अंदर कुछ बेल वाले पौधे इस नर्सरी के आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और उसके अलावा कुछ एक जो फर्टिलाइज़र हैं वो भी शेयर कर पाऊँ। तो बस दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं इस नर्सरी विज़िट के पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।